हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य के लिए वन प्रकृति का ऐसा वरदान है, जिस पर उसका अस्तित्व, उन्नति एवं समृद्धि निर्भर है। वनों में जिंदगी बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव जाति का युगों से विशिष्ट संबंध रहा है। अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव जाति एक वन्य जीव ही थी। विकास के बढ़ते कदमों एवं बुद्धि विकास तथा विकसित मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप मनुष्य धीरे धीरे वन्य जीव से अलग होकर सामाजिक बन गया और अपने उद्भव की कहानी को विस्मृत कर प्रकृति का स्वामी बन गया। प्राकृतिक वन और उसमें विचरण करने वाले वन्य प्राणी आज भी मनुष्य की सहायता के बिना जीवित रह सकते हैं। जबकि मानव समाज इनके अभाव में अपना अस्तित्व बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकता। प्राणी मात्र के अंतर संबंधों, पारस्परिक आत्मनिर्भरता और जैविक जगत के बारे में जितना ज्ञान भारतीय दर्शन में विद्यमान रहा है, जितना प्रकृति, पानी, हवा, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीवों की पूजा आराधना एवं संरक्षण की ओर ध्यान दिया गया है, उतना ही संसार की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में जितनी सोच समझ प्राचीन भारतीय समाज की रही है, उतना शतांश भी पाश्चात्य ज्ञान में नहीं है। लेकिन यह कैसी विडंबना की आज प्रकृति और वन्य जीवन संरक्षण की बात विदेशी लोग हमें बता रहे हैं, जबकि प्रकृति संरक्षण तो हमारी भारतीय जीवन पद्धति का अंग रहा है। वन्य जीव हर उस पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं, जिसे मानव द्वारा पालतू न बनाया गया हो। वन्य जीव दुनिया के सभी परितंत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल है। वन्य जीवन जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हों। विकास के दबाव में प्राकृतिक उपादानों के विवेकहीन दोहन शोषण ने आज हमें पर्यावरणीय संकट के ऐसे कगार पर ला खड़ा किया है कि अब प्राणी मात्र का अस्तित्व भी संकट में है। ऐसी स्थिति में हमारी अमूल्य धरोहर एवं वन्य प्राणियों का क्या महत्व रह जाएगा। शुद्ध प्राणवायु का अभाव, दूषित जल, उर्वरकों एवं कृत्रिम रसायनों से मृदा की मौलिकता का ह्रास, सिमटते प्राकृतिक वन, वायुमंडल में गैसीय प्रदूषण से बढ़ता तापक्रम, खाद्यान्नों में जैविक जनक पोषकता का ह्रास और वर्षा का अभाव आदि पर्यावरण अवयवों के मौलिक स्वरूप पर ही आज आघात हो रहा है, तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण पर स्वतः ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संसार के में वन्य जीवों का विनाश
शिकार और उनकी उपेक्षा के कारण हुआ है। स्टॉप जिसके परिणाम स्वरूप वन्य पशु पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है। स्टॉप अनेक नस्लें समाप्त हो गई हैं। स्टॉप अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित वनांचलों में इन वन्य पशु पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। स्टॉप इसलिए अनेक देशों की भांति भारत में भी राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। स्टॉप पैरा आज भारत सहित पूरा विश्व विकास और पर्यावरण के बीच बिगड़ते संबंधों में संतुलन स्थापित करने हेतु मंथन कर रहा है। स्टॉप वस्तुतः मानव जीवन के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, लेकिन यह भी सही है कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है तथा प्रकृति का क्षरण होने लगता है। और जब प्रकृति ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानव अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। स्टॉप यही कारण है कि आज विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर वैश्विक मंचों पर निरंतर चर्चा रहती है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का यह कथन कि धरती पर हर एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक के भी लालच को नहीं, हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। स्टॉप पैरा विकास एक व्यापक संकल्पना है, जो समग्रता में मानवीय गरिमा व कल्याण को अधिकतम करने का एक साधन है। स्टॉप विकास के अंतर्गत राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक उन्नयन, पर्यावरणीय संतुलन, सतत विकास, सांस्कृतिक उत्थान तथा नैतिक पक्ष आदि महत्वपूर्ण आयाम हैं। स्टॉप यहाँ पर विकास से तात्पर्य आर्थिक विकास से है। स्टॉप पैरा जबकि पर्यावरण की प्रकृति से समानता प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक घटकों यथा पृथ्वी, जल, वायु आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो जीव मंडल में जीवों को विविध आधार प्रस्तुत करते हैं, उनके विकास एवं संवर्धन हेतु दशाएं प्रस्तुत करते हैं एवं उन्हें प्रभावित करते हैं, जबकि जैविक तत्व यथा पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, तथा मानव इत्यादि जीव मंडल की रचना करते हैं। स्टॉप पैरा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय संतुलन कायम रहे, किंतु भौतिकता के इस युग में अधिकाधिक उपभोग की प्रवृत्ति तथा विकास और प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों से पर्यावरण का संतुलन विकृत हो रहा है। विकास के केंद्र में मानव को रखते हुए मानव की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु पर्यावरण के दोहन का समर्थन करते हैं। स्टॉप इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि मानवीय गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को समाप्त करना विकास कार्य का परम लक्ष्य है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यावरणीय साधनों का प्रयोग संपूर्णता में करना चाहिए। स्टॉप विशेषकर विकासशील व कल्याणकारी राज्यों में इस तर्क को प्रमुखता से रखा जाता है। स्टॉप पैरा विकासवादी विचारकों का मानना है कि हरित मुद्दों पर औद्योगिकरण प्रथम विश्व का बल विकासशील अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर ले जाएगा तथा यह तृतीय विश्व के साथ उनके विभाजन को और अधिक मजबूत बना देगा। विकसित राष्ट्र की पर्यावरणीय नीति विकासशील व तृतीय विश्व के देशों के साथ आर्थिक विकास को प्रभावित करती है,
जबकि विकासशील व तृतीय विश्व के देशों को अभी पर्याप्त आर्थिक विकास की आवश्यकता है। स्टॉप पैरा। विकासवादियों के अनुसार कठोर पर्यावरण नियम विकासशील व तृतीय विश्व के देशों के पक्ष में अभी नहीं है, क्योंकि वे अभी विकास की नवजात अवस्था में है। स्टॉप। इस कारण वे किसी भी कार्य व नियम का समर्थन नहीं कर सकते हैं, जो विकास में बाधा उत्पन्न करता हो। स्टॉप पैरा। विकासवादियों के अनुसार औद्योगिकरण एक प्रगतिशील कदम है और इसने पारिस्थितिकी पर अत्यधिक प्रभाव नहीं डाला है। स्टॉप। फिर निरंतर वैज्ञानिक प्रगति व नवाचार ने उद्योगों के प्रदूषण के स्तर को काफ़ी कम किया है। स्टॉप। कहने का तात्पर्य है कि अब उत्पादन प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक दक्ष, कुशल एवं पर्यावरण सम्मत बन चुकी है। स्टॉप।